अफगानिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज ने ना एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि मैं अपनी गेम नहीं चेंज करने वाला। अटैकिंग माइंडसेट का प्लेयर हूँ, अटैकिंग माइंडसेट का ओपनिंग बैट्समैन हूँ, उसी तरीके से खेलूँगा। ही सेड कि मैं ना भाई अगर मुश्किल कंडीशंस हो तो विकेट के ऊपर स्टे कर लेता हूँ, मुझे पता है मुझे भी बॉलर्स के अगेंस्ट प्लान बनाना पड़ता है, वो मेरे अगेंस्ट बनाते हैं, कभी मैं कामयाब हो जाता हूँ, कभी वो कामयाब हो जाते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मैं अपना गेम प्लान नहीं चेंज करने वाला। असल में गुरबाज के ऊपर ना बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था यूएई में जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई उसमें, दैन एशिया कप में, इन दोनों टूर्नामेंट्स में गुरबाज फेल हुआ। गुरबाज ने अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की, प्रॉब्लम कहाँ पर आई? प्रॉब्लम आई विकटों की। अब वो विकटें थी स्लगिश, वहाँ पर गुरबाज उस तरीके से अटैक कर नहीं पाया, तो गुरबाज के ऊपर ठीक ठाक जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन यही गुरबाज उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट ही प्लेड रियली वेल। उस सीरीज़ में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो अच्छा खेला, अबू धाबी T10 लीग हो गई, उसमें ही प्लेड वेल। IL T20 में भी ठीक रहा है। इसके बाद अभी करंटली गुरबाज खेल रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो उन दो टूर्नामेंट्स के बाद गुरबाज ने ना जिसे कहते हैं रेगुलरली रन्स करने शुरू किए हैं, तो डेफिनेटली विकेट्स का तो फिर प्रॉब्लम आता है। ये स्लगिश विकेटें T20 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ में आती। एक तरफ आपने एक पूरे का पूरा जिसे कहते हैं फॉर्मेट खड़ा किया है बैटर्स के लिए, और फिर आप उन बैटर्स को स्लगिश विकेटों के ऊपर खिला रहे हैं, तो वहाँ पर फिर T20 में क्या ही होगा। वो आपने यूएई की वो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी यूएई, वो देख ली, एशिया कप देख लिया, लेकिन उसके बाद गुरबाज हैज़ प्लेड रियली वेल, बड़ी टॉप नॉच उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं। और वो बात ठीक कर रहा है कि यार वो क्यों अपनी गेम चेंज करे, एक उसका स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो उसी को कंटिन्यू करे। ये एक अच्छी खासी क्रिकेट खेलने के बाद ना अपनी बैटिंग में चेंजेस नहीं करने चाहिए मेजर, कि मैं अटैकिंग बैट्समैन हूँ और मैं जनाब विकेट के ऊपर स्टे करने के बारे में सोचना शुरू कर दूँ। और T20 क्रिकेट में आप जिसे कहते हैं हार्डकोर अगर मार धाड़ वाले बैटर हैं तो फिर जाएं। T20 क्रिकेट तो सीधी सीधी वैसी तख्तियाँ तख्ता गेम है ना, आपके पास इतना टाइम होता है स्टे करने का। अब T20 क्रिकेट में क्या स्टे करेगा गुरबाज? 20 ओवर पूरे खेलेगा। आपको उसमें आपको स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, उसमें आपको मार धाड़ चाहिए होती है। ये कौन सा एंकर बैट्समैन है? गुरबाज इज़ नॉट एन एंकर बैट्समैन। वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाला, पावर प्ले का फ़ायदा उठाने वाला बैटर है। और ये सारी बातें उसने अपने रीसेंट इंटरव्यू में की हैं, और उसने कहा है कि मैं अपनी हमेशा से नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करता हूँ। प्लस ही साइड कि यार मेरे लिए एक ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँ, मेरा वो ख्वाब पूरा हुआ। मैंने बड़ी मेहनत किया, मैंने बड़ी जान मारी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो एक लड़के ने इतनी मेहनत की है, इतनी जान मारी है, तो क्यों है वो अपनी गेम चेंज करे जस्ट बिकॉज कि वो स्लगिश विकेटों पर खेला और वहाँ पे रन्स नहीं कर पाया। उन विकेटों के ऊपर तो काफ़ी सारे नहीं रन्स कर पाए। इतना आसान नहीं होता। आपको स्किल सेट भी होता है, कुछ टैलेंट भी होता है। अब आप गुरबाज को अगर कंपेयर करेंगे किसी और से, गुरबाज है, कोई और है, ये कंपैरिजन मरवा देता है। लोग देखते हैं यार वो तो ये कर रहे थे, दिस है दैट है। ये सारी चीज़ें आपको अपना भी सेटअप देखना पड़ता है ना। प्लस गुरबाज ने ये बताया कि वेस्ट इंडीज़ को जो सीरीज़ है, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान की टीम कम्बिनेशन के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड T20 से पहले उनको पता चल जाएगा कि अपने टीम तो उन्होंने अनाउंस कर दी है, और टीम में उनके सारे वही मेजर उनके प्लेयर सारे खेल रहे हैं। इवन के उस टीम में उनके स्क्वाड में अल्लाह मोहम्मद गजनफर की जगह नहीं बन सकी, तो वो रिज़र्व में है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, तो वो अपने जितने हथियार हैं ना मेन वो सारे लेकर जा रहे हैं वर्ल्ड T20 में। ही सेड कि अगर हम कहते हैं हमने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, हमने टूर्नामेंट को एंजॉय करना, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम सेमीफाइनल में आ गए तो हम फाइनल में भी आ सकते हैं और हम वो टूर्नामेंट जीत भी सकते हैं। ये आई वुड एग्री। T20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान इज़ द रियली डेंजरस साइड। वो पिछले कुछ टाइम में अभी वो आपको यूएई के अंदर जो 2 टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हुए नजर आए, बट ये मत भूलिएगा कि पिछली वर्ल्ड T20 के वो सेमीफाइनलिस्ट हैं। इंडिया के अंदर टूर्नामेंट है, ठीक है, तो इन विकेटों का दे नो प्रिटी वेल थ्रू IPL, उनके बैटर्स भी और उनके बॉलर्स भी, स्पेशली उनके स्पिनर्स। तो मैंने आपको बताया ना वो कील कांटा लेस होके जा रही हैं। और प्लस एक तो टीम तगड़ी उन्होंने बनाई है, प्लस उस टीम के आप कह लें कि 90 to 95% प्लेयर्स को उन विकेटों का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया भी है जहाँ पर जाकर उन्होंने वर्ल्ड T20 खेलना है। तो अफगानिस्तान को आप लाइट नहीं ले सकते। अभी तक मैंने जितनों के भी 4 सेमीफाइनलिस्ट देखे ना एक्स क्रिकेटर्स के, उनमें मुझे मेजॉरिटी में अफगानिस्तान नज़र आता है। तो
फिर कुछ सोच समझ के ये एक्स क्रिकेटर्स जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है इतनी, वो अफ़गानिस्तान को फिर एक मरतबा सेमीफाइनल्स में देख रहे हैं। तो लेट्स सी। प्लस लास्ट बट नॉट लीस्ट, अफ़गानिस्तान प्रीमियर लीग के बारे में गुरबाज ने बात की। ई साइड की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अफ़गानिस्तान के यंग लड़कों के लिए पैसा कमाने की, क्रिकेट खेलने की, आगे बढ़ने की। और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को APL का फ़ायदा ये होगा कि उनको टैलेंट मिलेगा, मज़ीद टैलेंट मिलेगा जिसे वो निखार कर अपनी इंटरनेशनल टीम में ला सकते हैं। तो गुरबाज हैज़ वेरी हाई होप्स, ठीक है, एंड ही शुड हैव, मतलब होनी चाहिए उसके पास। सिर सट के बैठने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसकी टीम भी तगड़ी है। वर्ल्ड T20 में दे विल प्ले ब्रिलियंट क्रिकेट, उनको खेलनी चाहिए मेरे हिसाब में। उनको सिर्फ प्रॉब्लम, मैं हमेशा से कहता हूँ, वो उनको प्रॉब्लम आता है सिर्फ अपने बैटिंग ऑर्डर में, जो उनका मिडल ऑर्डर है। वो 2-3 नाम जो बीच में है ना ओपनर्स के बाद, ठीक है, स्पेशली चौथा पांचवा नंबर जो है ना, ठीक है, चौथा पांचवा छठा, वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वहाँ पर। वरना ऊपर टॉप ऑर्डर और नीचे जो फायर पावर है उनकी, दे हैव इट। सो लेट्स सी व्हाट डज दे डू इन दिस वर्ल्ड T20। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।